और अपने पाँव जो कभी 1 मिनट के लिए भी पाँव उसने नहीं हटाया, हिलाना बंद नहीं किया, उसने वही पाँव छोड़ दिए, वही हाथ छोड़ दिए। माशाल्लाह मेरा बच्चा एक्टिव था, खेलता बिल्कुल ठीक था। मियो के जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा कि चेस्ट इन्फेक्शन है थोड़ा सा, तो हम मेडिसिन लगा रहे हैं, इससे ठीक हो जाएगा। वहाँ पे मेरा बेटा रो रहा था क्योंकि उससे चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से ना दूध नहीं पी रहा था और सांस लेने में थोड़ा सा मसला है। वहाँ जाके मेरा बेटा, मैं इसको लेके डॉक्टर के पास बैठी हूँ तो डॉक्टर मुझे बदतमीजी से कह रहा है कि बीबी साढ़े सिर ते क्यों चढ़ के बैठी हैं, इतों उठ त्यों तो जाके लेके बैठ जा। मैं वहाँ बैठी हूँ तो नर्सें मेरे गले पड़ी हूँ, ये बेड हम तुम लोगों के लिए नहीं बनवाया, ये बच्चों के लिए है, इधर बच्चे को लटाओ और तुम साइड पे हो जाओ। बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद पागलों की तरह बुला रही थी कि आके चेक करो, जब तक पर्ची नहीं आएगी हम इसको नहीं देखेंगे। और मुझे सिर्फ ये था कि इसको तकलीफ़ हो रही है, कोई तो पेन किलर लगा दो, एक पानी की ड्रिप लगा के, और तुम लोग बस आराम से बैठ गए हो, देख भी नहीं रहे हो। इतना तड़पा है मेरे हाथ में, मैं चीखे मारी थी, या अल्लाह ये सो जाए थोड़ी देर। मैंने उसको ना पानी की उंगली गिली करके ना अपने हाथ से उसके मुंह में डाली, तो उसने ऐसे चूसी है कि जैसे बड़ा तरसा हो, बड़ा पानी के लिए तड़प रहा हो। पंप लगाने के बाद मेरा बेटा इतना तड़पा है कि मेरे मुंह से ये निकालो। उसने अपने हाथों से पंप निकालने की कोशिश की है, ऐसे ऐसे हाथ मार मार के उसने अपने, ये देखें, उसने अपने हाथों से ना ड्रिप उतार ली, खून निकलने लग गया था। डॉक्टर की लापरवाही। माँ मेरे साथ मौजूद है, हर वक्त उस बच्चे के कपड़े हाथ में रख के रोती रहती है। वालिद बता रहे थे हर वक्त रोती रहती है। किस वजह से? क्योंकि जिसने 9 महीने बर्दाश्त की तकलीफ, उसके बाद उसे दुनिया में लाई, दुनिया में लाने के बाद पूरी रात जागना, सोना, उठना, बच्चे का ध्यान रखना, सारा ध्यान के खेलना, उनके साथ यादें बन जाती हैं बच्चों के साथ। और फिर औलाद, और पता हो ना कुदरती तौर पे मौत आ गई तो दुख बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन किसी की लापरवाही, गलती की वजह से, और ऊपर से फिर डटाई, फिर बदमाशी की जाए, वालिदैन कैसे बर्दाश्त करें, कैसे इस सदमे से निकलेंगे? वालिदा, बहन मेरी, जैन बिल्कुल ठीक था, खांसी थी हल्की सी। हाँ जी बिल्कुल। तो हल्की सी खांसी हो तो आपको चाहिए था कि करीबी कोई हॉस्पिटल जो होते हैं, प्राइवेट हो जाते हैं, उनके पास दिखाएं, या मियों भी लेके गए थे जब वहाँ पे अच्छा इलाज हो रहा था। आप क्यों चिल्ड्रन ले गए? फिर किसी के हमारे बेकाबू में करीब क्यों आ इस गए? टाइम म्यो ही था जिसमें हम लेके फौरी तौर पर चले जाते हैं, और वहीं पर हम अपने बेटे को लेके गए थे। उधर लेके गए, उधर मेरी, माशाल्लाह मेरा बच्चा एक्टिव था, खेलता बिल्कुल ठीक था। मियो के जो डॉक्टर थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा कि चेस्ट इन्फेक्शन है थोड़ा सा, तो हम मेडिसिन लगा रहे हैं, इससे ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे मेरा बेटा रो रहा था क्योंकि उससे चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से ना दूध नहीं पी रहा था और सांस लेने में थोड़ा सा मसला आ रहा है। उधर के डॉक्टर ने नहीं बताया कि दिल का मसला है या ऐसी कोई चीज़ है? कुछ नहीं उन्होंने हमने कहा? हर तरह से चेक करवाया, उन्होंने एक्सरा कहा, हमने एक्सरा करवाया, उन्होंने हमें कहा इसके टेस्ट करवाने हैं, हमने वो भी करवाए। उन्होंने कहा आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, इसके थोड़ा सा चेस्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, वो हो जाएगा ठीक। मैंने कहा चलो ठीक है। वही मैं अपने बेटे को लेके बैठी थी तो एक आंटी ने कहा इसको ना चिल्ड्रन ले जाओ, वो वहाँ पे ना सही तरह से केयर कर लेंगे और चेक कर लेंगे अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम उधर ले गए इसको, रात को हम लेके गए 9 बजे, 8 साढ़े 8 बजे लेके गए हैं। वहाँ जाके मेरा बेटा, मैं इसको लेके डॉक्टर के पास बैठी हूँ तो डॉक्टर मुझे बदतमीजी से कह रहा है कि बीबी साढ़े सिर ते क्यों चढ़ के बैठी हैं, इतों उठ त्यों तो जाके लेके बैठ जा। मैं फिर भी अपने बेटे को लेके उठा के वहाँ बैठी हूँ। वहाँ बैठी हूँ तो नर्सें मेरे गले पड़ी हूँ, ये बेड हम तुम लोगों के लिए नहीं बनवाया, ये बच्चों के लिए है, इधर बच्चे को लटाओ और तुम साइड पे हो जाओ। मैंने कहा तो वो रो रहा है, परेशान है, तकलीफ में है। माँ से सब्र नहीं होता, तो जब तुमने बच्चा ऐसा रोता ना, देखती हाँ होगी, जहन जी, रोता होगा। बहुत रो रहा था, इतना रो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं खुद पागलों की तरह बुला रही थी कि आके चेक करो, जब तक पर्ची नहीं आएगी हम इसको नहीं देखेंगे। मैं पीछे 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 लेके फिर रही हूँ, मैंने छोड़ा फिर भी नहीं अपने बेटे को, मैंने फिर भी नहीं छोड़ा। मैंने अपनी गोदी में लेके इसको पीछे पीछे, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, स्लिप बन के आएगी तो चेक करेंगे। वहाँ उन्होंने बरनोला लगा के नर्स ने और मुझे ना डॉक्टर के पास भेज दिया। डॉक्टर ने कहा इसको एमरजेंसी में ना ले जाओ। एमरजेंसी में लेगी, बस एक ड्रिप लगाई है और उन्होंने ना ब्लड निकलवाया इसका टेस्ट के लिए कि टेस्ट में पता चलेगा क्या हुआ है। टेस्ट लेने के बाद उन्होंने 2-3 घंटे मुझे कहा कि इसको ना पानी दूध नहीं देना आपने। मैंने कहा क्यों नहीं देना है? इसको ना खांसी आ रही है ना, अगर आप दूध देंगे ना तो इसके फेफड़ों में पानी दूध चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, टेस्ट आएगा और पता चल जाएगा। टेस्ट आया, उन्होंने ये बता दिया जी ठीक है, कुछ नहीं ज़्यादा मसला, भी ड्रिप पे लग रही, हो जाएगा ठीक।
9 से 10, 10 से 11 मेरा बेटा सारी रात रोता रहा। नहीं पास जाने दिया? नहीं, पास थी मैं उसके, पर मुझे सिर्फ ये था कि इसको तकलीफ हो रही है, कोई तो पेन किलर लगा दो। एक पानी की ड्रिप लगा के और तुम लोग बस आराम से बैठ गए हो, देख भी नहीं रहे हो। आवाज़ें दे रही हूँ कि आओ डॉक्टर को बुलाओ, नर्स को बुलाओ, मेरा बेटा रो रहा है। तड़पता रहा हमारा बच्चा तड़पता रहा है। सारी रात। मुझे ऐसे पानी भी नहीं पीने दे रहे थे, पानी पिला दूँ मैं, दूध भी नहीं पिलाने दे रहे थे। रात 9-10 बजे से लेके ना मेरा बेटा सुबह जब मरने दम तक उसको कुछ भी नहीं पीने दिया। इतना तड़पा है मेरे हाथ में, मैं चीखे मारी थी, या अल्लाह ये सो जाए थोड़ी देर, सो जाने से शायद इसको थोड़ा सुकून आ जाएगा। मैं जैसे पानी की बोतल पकड़ती थी वो ऐसे वो खिलाऊं की तरह अपने आप को घुमा लेता था। जिस तरह पानी जा रहा उस तरह वो जा रहा है। गोदी में उसे सुकून नहीं था। मैंने उसको ना पानी की उंगली गिली करके ना अपने हाथ से उसके मुंह में डाली, तो उसने ऐसे चूसी है कि जैसे बड़ा तरसा हो, बड़ा पानी के लिए तड़प रहा हो। मैंने उसको देखा, मैंने इनको कहा, मैंने कहा एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाओ, उसे कहो कि एक दफ़ा तो पानी पिलाने दो, थोड़ा सा दूध ही पिलाने दो। छोटा सा 8 महीने का बच्चा, रो रो के बुरा हाल हो गया, रो रो के उसकी आंतें सुकड़ रही हैं। इन्होंने कहा नहीं देना, पानी देना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, पानी नहीं देना, ना दो, इसको कोई मेडिसिन लगा दो, थोड़ी देर के लिए सो जाए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं तड़प रही थी। मैं बेड से लेके उसे फिर रही थी उनके पीछे पीछे कि थोड़ी देर के लिए दे दो उसे पानी। नहीं दिया। ठीक है हम ना इसको ना बड़ी आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, ऊपर लेके जा गए हैं। इन्होंने ना मेरे बेटे ने सारी रात रो रो के, उसकी सांस आने में मुश्किल तो होगी, जिसने पानी ना पिया होगा, दूध ना पिया होगा, उसे सांस कैसे आएगी। इन्होंने उसके गले में ना नाली डाल दी एक दफ़ा, अच्छी खासी सांस आ रही थी, उसके गले में पंप और नाली दे दो। पंप मुझे कहा दिया पंप करो इसको। पंप लगाने के बाद मेरा बेटा इतना तड़पा है कि मेरे मुंह से ये निकालो। उसने अपने हाथों से पंप निकालने की कोशिश की है, ऐसे ऐसे हाथ मार मार के उसने अपने, ये देखें, उसने अपने हाथों से ना ड्रिप उतार ली, खून निकलने लग गया था जब उसने पंप उतारने की कोशिश की है। पंप उतारने मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरा बेटा पंप, मुंह से झाग निकले जा रही, मैं अपने दुपट्टे के साथ साफ़ कर रही हूँ, मुंह से झाग निकली, मैं साफ़ कर रही हूँ। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरा बेटा ठीक है, उसके सांस आ रहा है, तो आप उसको ये पंप उतार दें। अच्छा, उसने पंप उतार दिया। पंप उतारने के बाद भी मेरा बेटा मेरी गोद में 20 से 25 मिनट तक सांस लेता रहा। मैं इसको वो नेपुलाइज, उन्होंने कहा इसको नेपुलाइज करो। मैंने डॉक्टर से पूछा मेरे बेटे की सांस सही है, कह रही 99% सही चल रही है। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको स्टीम देती रही, वो पंप से नेपुलाइज करती रही। उसके बाद वो जो डॉक्टर अब्दुल्ला है वो आया 9, साढ़े 9 बजे। उसने आके कहा हम इसको ना ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। ऊपर कह दिया, बस ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं और आपको ही बेड देंगे और किसी को बेड नहीं मिल रहा। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने इसको उस डॉक्टर के मुताबिक इसका सब कुछ उतरा हुआ था, ना उसको ऑक्सीजन थी, ना कोई वेंटिलेटर वाली मशीन थी, ना कोई सांस वाली मशीन थी, कुछ भी नहीं था। मैंने अपने बेटे को अपने हाथों से उठाया, बेड से सीने से लगाया। लगाने के बाद मैंने डॉक्टर के मुताबिक उसको स्ट्रेचर पे लटाया था। स्ट्रेचर पे लटाया ही है मैंने, अभी इसको लटा के मैंने इधर ही हुई हूँ। उसी टाइम वो डॉक्टर ने, नर्स उसके पास ट्रे लेके आ गया जिसमें तरह तरह के औजार होते हैं, वो लेके आ गई हैं। मेरे बेटे के ना मुंह, उसका पूरा अपनी तरफ गर्दन उसकी जैसे कि स्ट्रेट करने हैं ना, वैसे करके उसने मेरे बेटे के मुंह में इतना बड़ा वो औजार डाला है। पता नहीं मेरे बेटे के कहाँ जाके वो लगा है, उसके मुंह से खून निकला है। मैंने अपने हाथों से अपना गुलाबी बच्चा स्ट्रेचर पर डाला था, उसी टाइम मेरे बेटे ने ऐसे अपने हाथ और अपने पाँव, जो कभी 1 मिनट के लिए भी पाँव उसने नहीं हटाया, हिलाना बंद नहीं किया, उसने वही पाँव छोड़ दिए, वही हाथ छोड़ दिए। गुलाबी बेटा मैंने अपना उस डॉक्टर के हाथ में रखा और उसने मुझे काला करके मेरे हाथ में ऐसे कहता कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हमारे सामने वो मार दिया है। इसके बाद वो उठा के कहता रहा कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ, हमें मुझे मेरा काम करने दे। हमारे सामने मार के उसके बाद उस बच्चे को उठाता है, मरे हुए को बेड पे लिटा के उसके ऊपर चढ़ के ऐसे पंप कर रहा है जैसे उसकी सांस ये ले आएगा। ये सांड जैसा डॉक्टर ने 8 महीने के बच्चे के ऊपर चढ़ के इसको मरे हुए को भी अजियत देना नहीं छोड़ी उसने। 15 से 20 मिनट तक वो पता नहीं क्या, कभी नाक से नालियां बाढ़े, कभी नाक, मरे हुए के मुंह में नाली और पंप लगा के, और हमें बुला के पता क्या कह रहा है, इसको पंप करो। हमने कहा ये तो मर गया है,
इसको मैंने क्या अपने पंप बेटे करें, की मरी बताइए, की इसको शक्ल सांस ही नहीं देखी आ तो रही। मैं खुद हैरान, मैंने कहा ये मेरा बेटा नहीं रह गया, तुम्हें पता है इसमें कुछ भी नहीं है, तुम मुझे पंप करने के लिए कह रहे हो। मैं वही छोड़ के बाहर आ गई। मैं कहा पुलिस तुम को मुझे बुला पंप लिया करने इसने। हो, पंप मैं करूंगी तो हवा आ जाएगी तो पेट हिलेगा, जब मैं छोड़ दूंगी वो हिलना बंद हो। मेरा बेटा मार दिया था, स्ट्रेचर पे मार दिया था, पंप करने की ज़रूरत नहीं थी। जैन उसने बेरहमी से कह दिया इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है। अगर इसका इलाज नहीं है तो मुझे पहले बताता, सारी रात बताता। एनी मरने से 5 मिनट 10 मिनट पहले मुझे कहता है हम कुछ नहीं कर सकते थे, ये हो गया वो हो गया। सारी रात मेरा बेटा रोता रहा, तब उसका सांस, तब उसका हार्ट क्यों नहीं बंद हो गया, तब उसका दिल क्यों नहीं बंद हो गया। जैन तो बता रहे थे कि वालिद सकीना भी कि वो बातें वगैरह भी करना शुरू हो गया था, हल्की हल्की नहीं बातें अभी नहीं, सिर्फ अभी छोटा था ना, 8 पहचानना शुरू हो गया था शक्लें। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, पहचानता सबको था। रैपिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्लॉनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने जहाँ कहीं भी जाना, मैंने मेरे पीछे 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 आ जाता था कि मुझे पकड़ेगी, मुझे पकड़ के अपनी गोद, मेरी गोद से बाहर नहीं निकलता था। मैं जब भी रात को लेटती हूँ ना तो उसका चेहरा, उसकी हरकतें जो है ना वो मुझे सोने नहीं देती। मैं सारी रात इतनी तड़पती हूँ ना कि मैं खुद खौफजदा हो जाती हूँ कि मेरा ही बेटा है पर अब मेरे पास नहीं है। सब भी हैं लेकिन फिर भी जो उसकी कमी है ना वो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। ये उसके कपड़े हैं जो उसके लास्ट टाइम पहने हुए थे, ये कपड़े माशाल्लाह से उसी के हैं लेकिन उसको फंसते नहीं थे, बहुत टाइट थे इसको कपड़े। मैंने अभी तक इसको धोया भी नहीं है क्योंकि नहीं, इसमें से मुझे काकी मेरे की खुशबू आती है, मैं इसको नहीं धो सकती। ये जहन था जो 8 महीने का बच्चा जिसके साथ खेलना कूदना, माँ बाप का दिल लगा हुआ था। डॉक्टर्स की लापरवाही, दुनिया से चले गया लेकिन उनके कोई फर्क नहीं पड़ता। बदमाशी की धक्का देके मरा हुआ बेटा हाथ में थमा दिया। इंसाफ के लिए घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन अभी 12 से 13 दिन हो गए, अभी तक इंसाफ का कोई अता पता नहीं है। मरियम नवाज साहिबा, सरकारी अस्पतालों में हर बंदे के साथ ये रवैया होता है। कभी आपका मरीज, कभी आपका रिश्तेदार जो अस्पताल में दाखिल हो जाए ना 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, हर वो बंदा गवाही देगा पाकिस्तान का कि डॉक्टर्स का सलूक क्या होता है, जिनको मसीहा समझा जाता है, अल्लाह के बाद इन पे भरोसा किया जाता है कि ये हमारी ज़िंदगी बचा लेंगे। लेकिन ये बदबख्त आपको इंसान समझते ही नहीं है। पत्थर के दिल हो गए हुए इन लोगों के।